धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद भाई साहब, उपस्थित सभी आदरणीय साथियों। दो 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव देश का पूर्व के लोकसभा चुनाव से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि पूर्व के लोकसभा चुनाव में भारतीय संविधान या लोकतंत्र पर कहीं किसी को शंका नहीं थी कि इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है स्वरूप। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी 400 पार की घोषणा कर रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद नेताओं ने संविधान को बदलने का जो की मंशा जताई है, वो अपने आप में संकेत देती है कि आखिर 400 पार की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद यदि 2019 के बाद आप देखें तो वे 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, जिसे कि किसान और किसान की उपज को कॉर्पोरेट्स को सौंपने का एक कुटिल प्रयास था। मैं बधाई देता हूं हरियाणा, पंजाब के और कई हमारे देश के किसान संगठनों को, जिन्होंने ये कुटिल प्रयास सफल नहीं होने दिया और अंततः उन्हें वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार मजदूरों के जो 44 उनके संरक्षण के लिए कानून थे, वैसे हमेशा मान्यता रही है कि देश में हर साल ट्राईपार्टाइट हमारी मीटिंग होती है, जिसमें सरकार, इंडस्ट्रीज और ट्रेड यूनियंस ये मिल के आने वाले वर्षों में क्या नियम और कानून बनने चाहिए मजदूरों के, ऑर्गेनाइज लेबर के, उस पर चर्चा होती है। लेकिन पिछले 10 सालों में केवल एक बार ये कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद बिना चर्चा करे उन्होंने 44 मजदूर हितैषी कानून समाप्त करके उसको केवल 4 कोड में विभाजित कर दिया, जबकि सारी ट्रेड यूनियंस ने, इंक्लूडिंग भारतीय मजदूर संघ ने, उसका विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मजदूरों का हक छीन लिया। इसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे कि एक तरफ विचारधारा गांधी, नेहरू, लोहिया की विचारधारा है, जो कि मूल रूप से ये किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटा और मध्यम वर्गीय उद्योग, ये हमारी प्राथमिकता रही और उसी के आधार पर अनेक कानून बने, चाहे जमींदारी एबॉलिशन एक्ट से लेकर आज तक। किस तरह से जो मेहनतकश किसान था, उस मेहनतकश किसान को अधिकार दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, हम करोड़ों को लखपति बना दिया। किसान और मजदूर का 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं हुआ। किसका कर्जा माफ हुआ? उन लोगों का कर्जा माफ हुआ जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए देकर भाग गए। 16 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ। मोदी जी, अगर आप 16 लाख में से
केवल 1.3 लाख करोड़ किसानों का कर्जा, जिस तरह से हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, अगर आपने वो कर दिया होता तो कम से कम ये तो आप कह सकते थे किसानों को कि हमने तुमको कर्ज मुक्त कर दिया। लेकिन उनकी प्राथमिकता में न मजदूर है, न किसान है, न छोटा व्यापारी है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लाखों किसान, मजदूर, गरीब, अमीर सब लोगों से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले, और फिर उन्होंने मिजोरम से लेकर मुंबई तक यात्रा की, और सबसे चर्चा करने के बाद हमारा चुनाव घोषणा पत्र आया। और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर ये चुनाव घोषणा पत्र वो है जिससे कि गरीब, मजदूर, किसान का भाग्य बदला जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने न्याय योजना के अंतर्गत 2019 में चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, अगर सरकार बनती तो हर गरीब परिवार की महिला को 6,000 रुपए माहवार का अनुदान उनके खाते में जमा किया होगा। यह है कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अभी उनके जो फेवरेट चैनल है उसी में उन्होंने साफ बोला है कि मैंने कभी नहीं कहा, ये बयान कभी नहीं दिया कि कांग्रेस अगर आ जाएगी तो भगवान राम के मंदिर में बाबरी मस्जिद ताला लगवा देगी। तुमने खुद ने मना किया, मैंने नहीं कहा। जबकि मध्य प्रदेश की 2 आम सभा में उन्होंने कहा है कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम भगवान राम के मंदिर पर ताला ना लगने दें। तो अपने आप में ये उनका झूठ बोलना उनकी आदत में बीमारी है, लगता है झूठ बोलने की। जहां तक दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न आपका, ये बुलडोजर संस्कृति के हम खिलाफ है। कारण यह है कि इसका नियम और कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। कोई आरोपी अगर है उसको सजा दीजिए, गंभीर अपराध किया है सजा दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, उम्र कैद दे दीजिए। लेकिन उन परिवारजनों का क्या दोष है कि उनका पूरा घर उजाड़ दिया जाए? ये मैं समझता हूं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। राष्ट्र का एक मुद्दा है, उसका वो पालन करते रहे। और यदि आप देखें कि आज के क्षेत्र में पिछले, मैं तो उस इलाके से आता हूँ जहाँ संघ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, नर्सरी कहा जाता है आरएसएस में। उनमें कम से कम ईमानदारी थी, बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं थे।